हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू 3SR में। आज है हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। इसमें आई पहले कुछ स्थितियां देख लेंगे। पहली स्थिति है शेष शून्य हो जाता हो। मतलब इसका क्या है, जैसे कोई परिमेय संख्या है जिसमें भाग लगाएं तो उसका परिमेय मानी जो शेष फल है वो क्या हो रहा हो, शून्य हो जाता, तो वह क्या कहलाती है, उसको शांत दशमलव बोलेंगे। जैसे कोई संख्या 1/2 है, ठीक, इसमें एक में क्या लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन 1/2। इसमें भाग लगाएंगे तो ये छोटी संख्या, इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और ये ले लेंगे क्या अपन 0, ठीक। इसमें कितने बार जाएगा, अब 5 बार भाग चला जाए, 2 पंचे 10, तो यह इसका जो शेषफल है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक। तो इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपनी शांत दशमलव में आती हैं, ठीक। दूसरी स्थिति इसकी शेष कभी भी शून्य नहीं होता हो। अगर इसमें शेषफल क्या है, शून्य नहीं हो रहा हो, तो वो कौन सी संख्या होगी, अनपसानी आवर्ती। इसका उदाहरण देख लेते हैं एक, जैसे 1/7, ठीक। तो इसमें जब भाग लगाएंगे इसका तो शेषफल है जो 0 कभी नहीं आएगा। भाग लगाते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1/7, ठीक। तो इसमें वही पता है आपको, छोटी संख्या है तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे, दशमलव ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। अब 7 का 10 में भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितने बचेगा अपना 3 बचेगा। फिर से 7 का 3 में भाग लगाएंगे तो जाएगा नहीं, फिर से 0 लेंगे, तो यहाँ अपन दशमलव पहले ही ले चुके हैं, तो यहाँ पहले डायरेक्ट में 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा। अब इसमें भाग लगाए, कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, यानी कितनी बार चला जाएगा अपना 4 बार भाग चला जाएगा, यहाँ 28, फिर घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, यहाँ भी शून्य नहीं हुआ। इसके बाद फिर से 0 ले लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा इसका, 7 दूनी की 14, इसमें कितने बचेंगे अपने शेषफल 6 बच जाएगा। इसके बाद फिर से देख लेते, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, कितनी बार जाएगा भाग, 7 का 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छः 42, 7 सतह 49, 7 8 56, कितनी बार 8 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 56, शेषफल आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। अब इसको 4 को फिर से 0 ले लेते तो 40 हो जाएगा, इसमें भाग लगेगा 7 का अपना, ठीक। तो कितनी बार जाएगा, 7 पन्ना की 35, यानी कितनी बार चला जाएगा भाग, 5 बार, यहाँ पे 35 आ जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब फिर से 0 ले लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 सतैया 49, यानी कितनी बार चला जाएगा अपना 7 बार भाग चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 49, यहाँ रिमाइंडर फिर भी 1 बच जाएगा। अभी यहाँ आप देखेंगे फिर से रिपीट होने लगेगी, यही वैल्यू 1 था तो ये वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, रिपीट, यानी इसमें क्या हो रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो अपना ये क्या हो गया, अशांत और आवर्ती। इसी को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक। अब प्रश्नावली में आए उदाहरण को देख लेते हैं, क्योंकि ये उदाहरण है जो बुक में रहते हैं, एक परीक्षा में आते हैं और हम इनको सॉल्व नहीं करते, फिर बाद में एग्ज़ाम में बनते नहीं हैं, ठीक। तो पहले उदाहरण को भी करेंगे और साथ में इनकी प्रश्नावली में आए जो प्रश्न है उनको भी हल करेंगे। पहला उदाहरण है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। पहले लेते हैं 10/3, तो इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, तो वही प्रोसेस है, इसमें 10 में क्या करना है, हमें 3 का भाग लगाना है, ठीक। तो कितनी बार जाएगा ये 10, 3 का भाग 10 में, तो 3 त्रिका की 9 हो जाएगा, ठीक। कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ से इस बार कितना बचेगा अपना 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपना दशमलव आ जाएगा, फिर से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कितनी बार गया 3 बार, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर वही शेषफल 1 बचेगा, यहाँ 0 लेंगे, ठीक। 3 का फिर भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 3 त्रिका 9 बार जाएगा, यानी 3 बार जाएगा, ठीक। शेषफल 1 बचेगा।
यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है वैल्यू, ठीक। यानी यहाँ पे 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार ये एक अनफसानी आवर्ती परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार है इसका। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 7/8। इसका भी दशमलव प्रसार करना है हमें। वही प्रोसेस इसमें है। 7 में हम क्या 8 का भाग लगाएंगे, 7/8 लिख लेंगे, ठीक। ये संख्या छोटी है तो ये दशमलव में आ गई, तो यहाँ क्या ले लेते हैं, दशमलव। इसके 0 के दशमलव में लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा अपना 70। अब 8 का भाग कितने बार जाएगा अपना, 8 8 64, यानी कितनी बार, 8 बार चला जाएगा। शेष फल क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 0 ले लो यहाँ पे। अब 8 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 8 64 होगा। तो देख लेते हैं, 7 बार, 8 7 56, यानी कितनी बार, 7 बार चला गया, 56। शेष फल 4 बचेगा। फिर से 0 ले लेते हैं, 40 होगा। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यानी कितनी बार, 5 बार। यहाँ पे हमारा शेष फल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये शांत दशमलव है। इसी का तीसरा क्वेश्चन है 1/7। 1/7 का दशमलव प्रसार करना, ये अभी हम कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1/7, ठीक। इसको किया था अपन ने, छोटी संख्या है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा पहले से, ये 10 हो जाएगा। भाग लगा कितनी बार जाएगा, एक बार, 7 एकम 7। यहाँ पे शेषफल 3 बचेगा। फिर से 0 ले लेंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, यानी 4 बार चला जाएगा। शेषफल 2 बचा रहेगा अपना। 0 लेंगे यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी की 14, 7 3 21, 21 आगे निकल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी की 14। शेषफल कितना हो जाएगा अपना, 6। फिर से 0 ले लेते हैं, 7 6 42, 7 7 7 8 56, यानी कितनी बार, 8 बार भाग चला जाएगा। शेषफल कितना, 4 बच जाएगा अपना। फिर से 0 ले लो, इसमें जाएगा 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, यानी कितनी बार, 5 बार, 7 पन्ना 35, ठीक। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा रहेगा। फिर से 0 ले लेंगे तो ये 50, और 7 का भाग लगाएंगे, 7 7 49, ठीक, 49। तो शेषफल क्या बन जाएगा अपना, 1। अब फिर से वही वैल्यू रखेंगे, तो 1 आ गया, 1 हमारा पहले ही था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट, यानी ये एक प्रकार से है पाना अशांत अनावर्ती अनबसानी आवर्ती होगा, ठीक। दूसरा उदाहरण है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और जो Q है 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो हमें दिखाना है कि ये क्या संख्या लिखी है, जो 3.14267 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में दर्शाने के लिए हम देखेंगे संख्या में कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें क्या, इसी के लिए हम क्या लग सकते हैं, 3 1 4 2 6 7 8 बटे की 1 0 2 3 4 5 6, और एक संख्या इसमें क्या लगेंगे, 1। तो लिख सकते हैं इसको। तो ये अपनी किस प्रकार की संख्या हो गई, एक P/Q के फॉर्म में हो गई, और Q की वैल्यू जो 0 के बराबर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू क्या आ गई अपनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये अपनी वैल्यू आ गई यहाँ पे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3.14267 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक। उदाहरण 3 है, दिखाइए कि
0.333 डैश डैश बराबर 0.3, ये डैश है जो कि ये क्या है अपना बार, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q की वैल्यू है जो 0 के बराबर नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0.33 डैश डैश को P/Q के रूप में लिखना है, तो ये तो अपनी एक संख्या है, इसको मान लेते हैं जैसे क्या ये क्या है x के बराबर कोई वैल्यू है, क्या 0.333 डैश डैश, या तो इसको एक समीकरण 1 मान लें जैसे। अब देखेंगे हम इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे 0.333 यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 3 फिर आ गया, फिर 3 आ गया, कितने अंक की, एक अंक की। अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुणा कर देंगे, ठीक, इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 10 गुणित x बराबर, सॉरी ये यहाँ पे आ गया क्या, x बराबर 10 गुणित 0.333 डैश डैश, ठीक, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा बराबर, अब जब दशमलव की संख्या है इसमें 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना 3.333 और यहाँ डैश डैश हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से, ठीक, इसको लिख लें 10x बराबर 3.33 डैश डैश, और पहले समीकरण x बराबर क्या है अपना 0.333, क्या करना है, इसको घटाना है हमें, ठीक, 10 में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव की संख्या इसमें भी 3 है, तो ये डायरेक्ट घट जाएगा तो संगल अपना क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। अब x बराबर इसका पक्षांतर कर दो तो x बराबर 3/9, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 बराबर 1/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, x बराबर 1/3, और यही क्या थी, x की वैल्यू क्या थी 0.33, यानी हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है, दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 के ऊपर बार, यानी यहाँ पे कितने की रिपीट हो रही है, 2 और 7 की रिपीटेशन हो रही है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q की वैल्यू जो क्या 0 के बराबर नहीं है। जिस प्रकार उदाहरण 3 को किया है उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार इसको भी x के बराबर मान लेंगे, x बराबर 1.272727 डैश डैश, यानी इसकी 2 साथ क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने अंकों की रिपीट हो रही हैं, 2 अंक, 2 7 यानी 2 अंकों की रिपीट हो रही है, ठीक, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, जैसे एक अंक का रिपीट हो रहा होता तो कितने का 10 का गुणा करते, लेकिन यहाँ पे कितने अंक हो रहे हैं रिपीट, 2 अंक हो रहे हैं, जब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितने का 100 का गुणा करेंगे, अगर 3 अंकों का रिपीट हो रहा होता तो कितने का 1000 का गुणा करेंगे, ठीक, इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों ओर कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 गुणित के x बराबर 100 गुणित 1.2727 डैश डैश, क्या हो जाएगा ये 100 का गुणा x में 100x बराबर, जब हम कितने का 2 जीरो है इसमें 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक आगे चला जाएगा, 2 अंक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 127.27 डैश डैश हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 में से
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 है 100x बराबर 127.2727 डैश डैश। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 1.2727 डैश डैश। घटाएंगे इसको, यहाँ पे क्या बचेगा 99x बराबर, अब यहाँ देखो यहाँ पे कितना है 127 है और यहाँ पे 1.27 है, तो 127.2727 में से 1.27 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा अपना 126 बचेगा। ठीक, तो ये अपना क्या होगा 99x बराबर 126। इसका पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 126/99। तो हमने x को क्या लिया था 1.27। ठीक, तो इसको क्या अपने p/q के रूप में लिख दिया, p अपना और ये q। इसको और चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे इसमें 9 का भाग चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी कितने बार 11 बार। इसी प्रकार इसमें 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 चौके 36 यानी 14 आ जाएगा। ठीक, 14/11। तो ये भी अपनी क्या है एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट उदाहरण है, दिखाइए कि 0.2353535 डैश डैश बराबर 0.235 के ऊपर यहाँ पर बार लगी है, ठीक, को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q की वैल्यू है जो 0 के बराबर नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ही वही प्रोसेस है, इसको x के बराबर मान लिया और इसको समीकरण 1 दे दिया। अब इसमें देखेंगे हम कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप इसमें कितने पर 35 पे बार लगा, यानी 2 अंक हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा था। हमने बताया आपको अगर 2 अंक हैं तो उसमें क्या होगा 100 का गुणा करेंगे दोनों साइड। ठीक, तो समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 गुणित x बराबर 100 गुणित 0.235 बार। ठीक, ये समीकरण नंबर कितना होगा अपना 2 होगा। अब समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या है अपना, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x बराबर, इसमें भी गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा अपना 2 अंक बाद दशमलव जाएगा तो 2 3 दशमलव 5 3 3 5 3 5 3 डैश डैश कर देंगे। इसका समीकरण 1 है x बराबर 0.23535 डैश डैश, सो हटा देंगे। 100x में से 1x जाएगा तो 99x आ जाएगा यहाँ पे, और इसको घटाएंगे तो अपना यहाँ पे 23.5353 और यहाँ पे 0.23535। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23.3। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा अपना 23.3/99। जैसे दशमलव है तो इसको हटाना, इसको क्या लिख सकते हैं नीचे, या तो इसे यहाँ पर 990 कर दो तो 233/900, यानी यहाँ पर 1 दशमलव हटाना तो यहाँ पे 1 0 गुणा करने पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 990। तो ये अपनी एक परिमेय संख्या p/q के रूप में आ जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे
1/7 को पहले दशमलव बसा कर लेंगे, 1/7 और कितना है 2/7। इन दोनों के बीच क्या निकालनी है, हमें एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो 1/7 का दशमलव बसा हमने अभी किया था, क्या आया था 0.142875 और इस पर बार यानी इसकी क्या होने लगी थी, रिपीटेशन होने लगी थी। इसी प्रकार 2/7 का निकाल लेंगे तो 2/7 का वैल्यू क्या आ जाएगी 0.285714, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 2/7 की। हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जो अनवसानी और अनावर्ती हो, यानी उसमें किसी एक अंक की रिपीटेशन ना हो। जैसे किस किस के बीच में 0.14, यहाँ पे 1-4 के बीच में 1-4 और 2-8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.14। अब इसके आगे की संख्या लें तो जैसे 1-4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2.8 है, या इसी के आगे जैसे 1.4 है तो यहाँ पे 1.2 भी ले सकते हैं। तो 1.4 यहाँ पे 0 ले लो, फिर 1 यानी 1-400 क्योंकि अनापसानी अनावर्ती, फिर ले लो 1-4-3-0, इस प्रकार डैश डैश, यानी ये क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी और समाप्त नहीं होगी, जो कि हमारी एक अपरिमेय संख्या किस किस के बीच की, 1/7 और 2/7 के बीच की। इसमें कोई और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे अपने यहाँ देखें तो ये इससे लगभग छोटी हो जाएगी, अगर ये नहीं, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए लगभग। क्या लेगी, जैसे 0. ये क्या है 1-4 है और यहाँ पे 2-8, तो 1-5-0 1-5-0 1-5 फिर 0, इस प्रकार ले सकते हैं। और भी ले सकते हैं 0.16-0 16-00 16 फिर से, तो ये क्या है अनफसानी अनावर्ती, तो इस प्रकार की संख्या ले सकते हैं। लेकिन हमें एक लिखना है, तो जैसे ये तो हमने इनके बीच में आएगी नहीं ये वाली संख्या, तो ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब हम प्रश्नावली में आए प्रश्नों को देख लेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें 6 क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है 36/100, तो इसका क्या करना है दशमलव प्रसार। तो इसका तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 100 का भाग लग रहा है तो कितने अंक के बाद दशमलव आ जाता है, 2 अंक बाद, तो 0.36, या तो आप डायरेक्ट वैसा भी लगा सकते हैं 36/100, इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार 3 बार जाए, छोटी संख्या है यहाँ पे तो 0 लेंगे, दशमलव आ जाएगा, फिर भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, शेष बचेगा अपना 60, फिर एक 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 600, इसमें भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा अपना 600 और शेष फल हो जाएगा 0। अब शेष फल होगा, इसमें क्या हो गया 0 हो गया, तो यह क्या है एक शांत दशमलव है। यही हम बताना था कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इसी का 1/11, इसमें 1 में 11 का भाग लगाएंगे, तो ये छोटी संख्या है, यहाँ पे दशमलव ले लेंगे हम, और यहाँ पे 0, तो फिर भी छोटी संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा 0 और आ जाएगा, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी अपनी 100 हो जाएगी। अब इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 11×9 = 99, यानी 99, यहाँ पे 99 आ जाएगा, शेष और बचेगा कितना अपना 1 बचेगा। फिर से लेंगे क्या 0 लेंगे तो भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर से एक 0 और लेंगे, तो फिर अगर जब डबल 0 लेते तो फिर यहाँ पर अपना एक 0 आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसका भाग लगाएंगे तो 11×9 = 99, यानी शेष फल 1 कितनी बार भाग गया 9 बार, ठीक। तो ये फिर से अपना 1 आ गया, तो क्या हो रहा है इसमें रिपीटेशन हो रही है 0-9, इसलिए यह कह सकते हैं कि यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। नेक्स्ट है 4 सही 1/8, इसको पहले ये मिश्र भिन्न है तो इसको बदल लेंगे,
8 चौकी 32 और एक 33, 33/8। 33 में 8 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 8 दूनी की 16, 8 3 24, 8 चौकी 32, यानी 4 बार। शेषफल बचेगा 1, यहाँ पे दशमलव ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 8 का 1 बार भाग जाएगा, 8 एकम 8, शेषफल 2 बचेगा। फिर से 0 ले लेते हैं यहाँ पे, 8 दूनी की 16, 4 बचेगा। फिर से 0 ले लेते हैं, 8 पंचे 40, यानी कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ पे शेषफल जो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पर हम क्या बोल सकते हैं इसमें? यह एक क्या है? शांत दशमलव है। इसमें हमें यही लिखना है कि कौन सा दशमलव शांत है या अशांत या अनावर्ती है। 4th क्वेश्चन है 3/13। इसमें भाग लगाएंगे 3/13। छोटी संख्या है तो दशमलव आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 30 ले लेंगे, 13 दूनी की 26, यानी 2 बार जाएगा। शेष बचेगा अपना कितना यहाँ पे? 4। फिर से 0 ले लेते हैं, 13 एकम 13, दूनी 26, 13 3 39, यानी कितनी बार भाग चला जाएगा? 3 बार। शेषफल बचेगा कितना? 1। यहाँ पे अब 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये छोटी संख्या है, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 0 और ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर लगाएंगे भाग, 13 दूनी की 26, 13 3 39, 13 चौकी 52, 13 5 65, 13 6 78 और 13 7 91। तो कितनी बार भाग चला जाएगा अपना? 7 बार। शेषफल बचेगा कितना? 9 बचेगा। फिर से 0 ले लेते हैं, फिर पढ़ेंगे 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78 और 13 7 91। तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो 13 6 78 ले लेंगे। कितनी बार गया? 6 बार। शेषफल क्या आ जाएगा अपना? 78 और 12 90, यानी यहाँ पे आ जाएगा अपना 12। अब जो फिर भी छोटी संख्या, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 0। फिर से पढ़ेंगे 13, तो 13 का 10 बार क्या होता है? 130। तो 13 का 9 बार कर लेंगे, 9 बार में कितना आएगा? 3 नम्मा 117, यानी कितनी बार चला गया? 9 बार चला गया। शेषफल कितना बचेगा अपना? 3 बचेगा। फिर से 0 ले लो एक बार, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 13 दूनी की 26, शेष कितना बचेगा? 4। तो हमारा ये 4 फिर से रिपीट होने लगा, तो हम क्या कह सकते हैं? यह एक अशांत और आवर्ती दशमलव है। इसका 5वां पार्ट है 2/11। तो इसमें 2 में 11 का भाग लगाएंगे तो 0.18 आ जाएगा, और फिर इसका शेषफल 2 बचेगा, तो 0 ये फिर से रिपीट होने लगा, तो यहाँ क्या करेंगे? इसमें बार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत और आवर्ती हो जाएगा। इसके बाद 6वां पार्ट है इसी का 329/400। इसमें भाग लगाने में थोड़ी कठिनाई जाएगी, लेकिन नीचे सरल संख्या है तो आराम से भाग लगा लेंगे। ठीक, 329/400। ठीक, तो यहाँ पे वही छोटी संख्या है, ये तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या ले लेंगे? दशमलव। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कितना होगा? 3290। अब इसका भाग लगा के 4 अट्ठे 32, यानी कितनी बार? 8 बार आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3200। बचेगा कितना अपना? 90 बचेगा यहाँ पे। फिर 90 छोटी है 400 से, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 4 दूनी की 8, यानी कि कितना आ जाएगा? 800। कितनी बार भाग चला जाएगा? 2 बार जाएगा। शेष बचेगा अपना 100 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 ले लो तो 1000 हो जाएगा। 400 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आ जाएगा? 800। शेषफल 200 बचेगा। जो भी 400 से कम है, फिर से 0 ले लेंगे, 8 हो जाए, मानी
जी कितने हो जाएगा 2000। अब 400 का लगाएंगे तो 4 पंचे 20 यानी 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 2000। शेषफल हो जाएगा अपना 0, शेषफल 0 हो गया। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं, यह एक शांत दशमलव है। सेकेंड क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो यह हम ये बता सकते हैं कि ये बिना दशमलव दिए हम कैसे यानी बिना भाग लगाए हम कैसे बताएंगे। तो दिया है 1/7 का, तो हमें पहले से ही दिया है। निकालना क्या है 2/7 का और 3/7। 1/7 का क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.142857। इस पर क्या है बार लगी, यानी इसका रिपीट हो रहा है। मान है जो इसका मान है वो रिपीट हो रहा है। निकालना क्या है हमें 2/7, 3/7, 4/7। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/7 को 2 गुणित 1/7 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसको 2 और 1/7 की वैल्यू क्या है अपनी 0.1428557 है। तो इसका गुणा कर देंगे हम, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी अपनी 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें 3 गुणित 1/7 बराबर 3 गुणित 1/7 की वैल्यू 0.142857 रख देंगे। और जो नेक्स्ट है 4/7 का निकाल लेंगे, इनका आप गुणा कर लेना। ठीक, 4/7 का, 5/7 का और 6/7। तो हम क्या बोल सकते हैं उनसे कि बिना भाग दिए 1/7 की मदद से हम 2/7, 3/7 और 4/7 के दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या हैं पूर्णांक हैं तथा Q की वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं है। इसके 3 भाग हैं। पहला है 0.6, ऊपर लगी क्या बार, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 6 की पुनरावृत्ति हो रही। तो इसको करते हैं, वही प्रोसेस रहेगी। इसको x के बराबर x बराबर 0.6 बार, या इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.666, यानी इसकी क्या हो रही है वैल्यू रिपीट हो रही है 6 की। एक समीकरण इसको एक ले लेंगे। अब इसमें सिंगल एक डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और इसमें एक अंक के बाद जो दशमलव है वो आगे चला जाएगा इसकी, तो ये हो जाएगा 6.666 और डैश डैश। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, तो समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 6.666 डैश डैश, और समीकरण 1 है x बराबर 0.66। इसको घटा देंगे, 10x में से 1x घट जाएगा तो क्या बचेगा 9x बराबर, यहाँ पे 6.66 है और यहाँ पे 0.66 है, तो जो घट जाएगा इसमें दशमलव वैल्यू जो हट जाएगी, यहाँ पे सिंगल क्या बचेगा अपना 6 बचेगा। यानी इसका पक्षांतर कर लेते x बराबर 6/9, इसमें भाग चला जाएगा 3 का, 3 दूनी की 6 और 3 त्रिका 9, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी x बराबर 2/3। तो हमने x को क्या लिया था 0.6, जिसके ऊपर बार लगी थी, तो उसको क्या लिखना था परिमेय संख्या के रूप में। तो ये 2/3 की आ गई अपनी परिमेय संख्या के रूप में हमने इसको लिख दिया। इसका सेकंड क्वेश्चन है 0.47, उसके 7 के ऊपर क्या है बार लगी, यानी सिंगल 7 पे बार लगी है। ठीक,
तो इसको लिख लेते हैं x बराबर 0.4777, यानी इसकी रिपीट हो रहे वैल्यू। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब सिंगल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, हम 10 का गुणा करेंगे। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, अब जब 10 का गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 4.777 डैश डैश। इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या आ जाएगा अपना जी 10x, समीकरण 2 लिख लेंगे 4.77 डैश डैश, और ये क्या है x बराबर 0.477 डैश डैश, ठीक। तो इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ तो सीधा है 10x में से 1x घटेगा तो 9x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 4.77 में से 0.47 घटाना है, तो यहाँ पे कितना है 7 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना बराबर 4.3 आ जाएगा, यानी इसमें से घटाएगा 7 में से 4 घटेगा तो 3 दशमलव, ये संख्या 4 जो की त्यों, तो x बराबर 4.3। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका पक्षांतर कर दो, x बराबर हो जाएगा 4.3/9। ये दशमलव हटाना है इसमें, तो क्या करेंगे 10 का भाग, तो 4 दशमलव हट जाएगा 43/9, और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो ये अपनी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या आ जाएगी P/Q के फॉर्म में। इसी का थर्ड पार्ट है 0.001 बार, यानी इसमें क्या है 3 अंक पे बार लगा है, यानी 3 बार 3 अंक हैं जो इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक। इसको x के बराबर लिख लेंगे, x बराबर 0.001 डैश डैश, यानी इसमें क्या हो रहा है 001 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पे 3 अंक की पुनरावृत्ति हुई तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, इसको समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना 1000x बराबर, अब 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और हम क्या कर रहे हैं 1000 का गुणा कर रहे हैं, तो ये दशमलव कितने के बाद 3 अंक बाद लग जाएगा, तो 0.001 इसको डैश डैश, समीकरण क्या दे देंगे 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। तो ये कितना हो रहा है अपना 1000x, और ये क्या है सिंगल x है, तो घटाएंगे इसको, समीकरण 2 लिख लें पहले, 1000x बराबर, यहाँ पे 0 तो हट जाएंगे क्योंकि 1 के दशमलव है, तो 1.001 डैश डैश, और समीकरण 1 क्या है x बराबर 0.001 डैश डैश। इसको घटाएंगे तो 1000x में से 1x घटेगा तो क्या होगा 999x बराबर, यहाँ पे दशमलव की संख्या है और ये क्या लिखा है 1.001, तो यहाँ पे जो दशमलव की संख्या तो हट जाएगी, सिंगल क्या बचेगा 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.999 डैश डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें 9 की वैल्यू है, जो 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही प्रोसेस रहेगी। इसमें जो पहले सवाल किए थे
एक्स बराबर इसको मान लिया क्या 0.9, और ये क्या हो रहा है इस पर वैल्यू का 9 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसको 1। फिर अब सिंगल एक अंक का पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी 10x बराबर, अब सिंगल 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो एक अंक आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.99 डैश डैश हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 है अपना 10x बराबर 9.999 डैश डैश, और समीकरण 1 है x बराबर 0.99 डैश डैश। इसको घटाएंगे तो 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 9x बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या संख्या दशमलव की, यहाँ पे भी दशमलव है, तो जब 9.99 में से दशमलव की संख्या जी घटा देंगे तो सिंगल क्या बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा। इसको देख लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 9/9, यानी x बराबर 9/9 आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा अपना 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कि 0.99 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 के बराबर आ गई, और इसकी यानी 0.99 है डैश 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 इसके बीच में और 1 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो क्या हो जाएंगी ये दोनों लगभग समान हो गई। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। पुनरावृत्ति खंड यानी जब उसको वो भागफल कितने अंकों में प्राप्त होगा। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। 1/17 भाग लगाएंगे इसमें 1/17, तो यहाँ पे हमने 17 का पहाड़ा लिख लिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये देखना है कितने अंकों की इसमें, यानी जो भागफल है उसमें कितने अंक आ रहे हैं। ठीक, तो इसमें भाग लगाएंगे तो जी 17 के एक है जो 17 से छोटी संख्या है तो यहाँ पे दशमलव ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है 10 है जो 17 से छोटी, तो एक 0 और लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसका 17 का पहाड़ा पड़ेंगे जो 100 से ज़्यादा ना हो, तो 17×50 यानी कितनी बार चला जाएगा भाग अपना 5 बार। ठीक, इसमें घटाएंगे तो कितने बचेगा 15 जो 17 से छोटा है, फिर से क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 0। अब 17 का दुनिया पड़ेंगे जो कि 150 से ज़्यादा ना हो, तो कितने 17×8=136, 17×8=136, और 70 नम्मा करेंगे तो 153 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17×8=136, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक, इसके बाद 0 ले लेंगे, अब कितना होगा 140, यानी लगभग कितने 8 बार इसका भाग फिर चला जाएगा। 17×8=136, शेष पर कितना बचेगा अपना 4 बचेगा। यहाँ पे 0 ले लो, 17×2=34, यानी कितनी बार जाएगा 2 बार 34, शेष पर कितना 6 बचेगा। फिर से 0 ले लो यहाँ पे, अब कितनी बार जाएगा 17×2=34, 17×3=51 और 17×4=68, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 17×2=34 और 17×3=51, शेष फल कितना बचेगा 60 में से 51 गए तो 9 बचेगा। फिर से यहाँ पे 0 ले लो, 17 कितने बार जाएगा 17×50 यानी कितनी बार 5 बार चला जाएगा। शेष फल कितना बचेगा अपना 5 बचेगा। इसके बाद फिर से ले लो एक बार 0, तो कितनी बार जाएगा 17×2=34, 17×3=51 में तो आगे निकाल जाता है, तो कितनी बार 2 बार लेंगे, तो 17×2=34, शेष फल कितना बचेगा यहाँ पे अपना 16 बचेगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे 16 है तो इसमें 0 ले लेंगे तो 160 हो जाएगा। अब 17 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा इसमें 160, यानी 153 बार, यानी 53 तक, यानी कितनी बार 9 बार चला जाएगा। 153 कितने बचेगा शेषफल अपना यहाँ पे 53 और 7 60, तो यहाँ पे शेषफल
7 बचेगा। फिर से 0 लेंगे तो 17 का कितने बार, 17 दूनी 34, 17 3 के 17 चौकी, यानी 4 बार 68 आ जाएगा। शेषफल बचेगा अपना 2। फिर से 0 ले लो, कितने बार आ जाएगा, एक बार, 17 एकम 17। शेषफल बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना, फिर से 0 ले लो, 30 हो जाएगा। 17 का भाग लगाएंगे, 17 दूनी की 34, तो 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17। बचेगा अपना क्या इतना, 17 और 13, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना, शेषफल 13 बच जाएगा। इसमें फिर 0 ले लेंगे तो हो जाएगा अपना कितना, 130। 130 को 17 का भाग लगाएंगे, 17 दूनी 34, तो 17 सत्ते 119 बार, तो 17 सत्ते 119 यानी कितनी बार, 7 बार चला जाएगा। यहाँ पे कितने बचेंगे अपने, 11 बचेंगे, ठीक। इसको फिर यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने कितने बार गया था, 7 बार भाग गया था। इसमें हो जाएगा 110। फिर से भाग लगाएंगे 17 का, कितने बार जाएगा, 17 का 110 से आगे नहीं जाता, लगभग 17 पौने 50, 17 छक्के 102, ठीक। तो 17 छक्के 102, यहाँ पे बचेगा कितना, 8। फिर ले लो क्या, 0, तो 17 के 17 एकम 17 दूनी 34, 17 3 के 17 चौकी 68, यानी कितनी बार, 4 बार। यहाँ पे 68, तो 68 और 2 70, यानी कितना बचेगा, 12। फिर यहाँ पे ले लो 0, तो कितना हो जाएगा, 120, तो 70 सत्ते यानी कितना, 7 बार, 70 सत्ते 119। शेषफल कितना, 1 बचेगा। अब शेषफल 1 बचा, यहीं से हमने स्टार्ट किया था 1 से, तो अभी क्या होने लगी, इसकी पुनरावृत्ति पूरे की। तो अभी ये देखना कितनी बार उसको भाग दिया गया, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमें बताना था कि कितनी बार उसकी भाग जा रहा है, यानी 1 में 17 का कितनी बार भाग जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब भाजक क्या हो, 17 हो, तो आवर्ती समूह में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 16। प्रश्न क्रमांक 6 है, P/Q, जहाँ पे Q की वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी क्या करना है, यानी कि उदाहरण लेना है P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ, यानी P की वैल्यू जो लेंगे और Q की लेंगे, उनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी जब उसको भाग लगाएंगे तो शेषफल है जो 0 आना चाहिए। जैसे अभी तो वो क्या होता है, शांत रहता है। फिर क्या है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी इसमें जो अपन Q की वैल्यू लेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, तो उसमें Q की वैल्यू जो है, जो यानी उस Q के जो गुण है, वो कौन सा गुण है जो है संतुष्ट करना चाहिए। आइए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5/2 ले लो, और 17/5, और जैसे 13/100। इसमें देखेंगे जी P और जी क्या है, Q, तो इसमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, क्योंकि 5 को तो तोड़ के लिखेंगे नहीं ना, 2 को लिखेंगे। इसी प्रकार 17 को भी, और जो 13 में इसमें कोई एक ही सिंगल एक अंक है जो इसका गुणनखंड हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और भी संख्या नहीं होगी। इन संख्या को जो हम दशमलव प्रसारण करेंगे या निरूपण करेंगे, तो कौन सा निकलेगा, शांत होगा। यानी जब 5 का 2 में भाग लगाएंगे, 2 का 5 में भाग लगाएंगे, तो इसका जो शेषफल बचेगा बाद में वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी 0 हो जाएगा। तो इससे हमें एक निष्कर्ष मिलता है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे जे लिखिए अपनी 5/2, 17/5 या 13/100, तो इसमें जैसे P और Q है, P और Q, तो Q में लगभग या तो उसका जो गुणनखंड है या तो 2 हो या 5 हो, तो जिसमें 2 और 5 होगा, जैसे 2 और 5 10 भी हो सकता है दोनों का गुणा, लेकिन जिनके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो गए या फिर 5 हो, ठीक, तो वो क्या होंगी, उनका जो दशमलव प्रसार है वो, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव। तो इसमें Q की वैल्यू में क्या देख लेंगे कि जिसमें भी जो संख्या है Q में, उसमें क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनअपसानी हो और अनावर्ती हो। तो संख्या लिखनी है, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ चुका कि कोई भी संख्या कौन सी अनअपसानी अनावर्ती कैसी होती है। ठीक, तो इसको क्या लिखना हमें, 3 संख्याएं। तो 3 संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे 0.01 001 0001, फिर 0001 डैश डैश, यानी इसका अनंत तक लिख सकते इस प्रकार। तो ये संख्या 1 हो जाएगी। इसी प्रकार कोई और संख्या जैसे 0.550 550, तो इस प्रकार ये भी बढ़ती जाएगी। एक और संख्या, 3 संख्या लिखनी है, 0.110 1110 1110, इसी प्रकार ये भी हो जाएगी। तो ये हमारी 3 संख्या हो जाएंगी जो अनअपसानी और अनावर्ती होंगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/7 को दशमलव प्रसारण के रूप में लिख लेंगे और 9/11 को लिख लेंगे, और उनके बीच की 3 संख्याएं जो क्या हो, अपरिमेय हो, ज्ञात करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं इसको। 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.714285, और 9/11 का दशमलव प्रसारण करेंगे तो इसमें आएगा 0.81 बार, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए हो जो क्या हो, अनअपसानी और अनावर्ती हो। तो पहली संख्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 7 और 1, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए और 8 1 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या 7 2 ले सकते हैं, 7 2 0 ले लो, और फिर 7 2 0 0 7 2 0 0 0, तो एक ही संख्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या 7 3 ले सकते हैं, 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0, ये भी हो जाएगी इस प्रकार। इसी प्रकार एक और ले लो, 7 4 0 7 4 0 0, तो 7 4 0 0 0, इस प्रकार आप भी कोई और भी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी वाली करणी 225, तो इसका वर्गमूल निकल आएगा कितना, इसका वर्गमूल निकलेगा लगभग 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार जी वाली संख्या 0.3796, यह क्या है, दशमलव शांत दशमलव है। ठीक, शांत दशमलव, क्योंकि इसके आगे इसकी वैल्यू की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर है 7.478 7.478478, तो इसमें क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 7 4 7 8 4 7 8 डैश डैश लगा तो पुनरावृत्ति हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद 1.101 तो हमने क्या पढ़ा है, जब इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो क्या होती हैं, अपनी अपरिमेय संख्याएं। तो ये क्या, अपनी एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमने प्रश्नावली में उदाहरण और परिभाषाओं के साथ साथ प्रश्नावली के पूरे प्रश्न हल कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।